सिंह, मैं राष्ट्रीय जनता दल से विधान पार्षद हूं और आज आपके बीच नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर रूबरू होने के लिए पार्टी की तरफ से अधिकृत किया गया है। और आपके सामने जो हम लोगों ने लिखित और प्रिंट दिया है, उसमें हम लोगों का दावा ये है कि हमारी सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, आदरणीय नीतीश जी और तेजस्वी जी की जो सरकार है, उसने शिक्षकों की रिकॉर्ड तोड़ नियुक्ति करके, मैं बार बार बोल रहा हूं कि रिकॉर्ड तोड़ नियुक्ति करके देश में एक मिसाल कायम करने का काम किया है। और यह पूरी प्रक्रिया महज 70 दिनों में पूरी की गई है और 2,17,000 लोगों को रोजगार मिला है, शिक्षकों के नियुक्ति में मिली है। और अन्य विभागों का जोड़ दिया जाए तो वो संख्या काफ़ी बड़ी संख्या होगी और बाकी विभागों में नियुक्ति और नियोजन की प्रक्रिया अभी चल रही है और निकट भविष्य में भी बड़ी नियुक्तियां अन्य विभागों में भी होगी। तो मेरा यही कहना है कि जिस केंद्र की सरकार ने लोगों से वायदा किया था कि हम साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो 2014 के बाद से इतने साल गुजर गए, नौकरियां नहीं मिली। लेकिन हम लोगों की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने और तेजस्वी जी के विशेष प्रयास ने, उन्होंने कहा था चुनावी वायदे में कि आप मुझे सत्ता दो और मैं आपको नौकरी दूंगा। तो उस वादे पर वो खरे उतरे हैं। और आपने यह भी देखा कि इस तरह की नौकरी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अन्य राज्यों में भी बेरोजगार युवक चर्चा कर रहे हैं कि बिहार ने मिसाल कायम किया है और बिहार में रोजगार की बहार आई है। यूपी के या दूसरे स्टेट के लोग भी इसमें बहाल हुए हैं और काबिले तारीफ है। इस पर हम लोग केंद्र सरकार को चैलेंज करते हैं कि अगर सीमित संसाधन में बिहार की सरकार इतना बड़ा निर्णय ले सकती है और इतनी नौकरियां दे सकती है, तो आप तो संसाधन के मालिक हैं, आप रोजगार के प्रश्न पर पीछे क्यों हैं? और सच तो ये है कि केंद्र की सरकार की नीतियों के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो रहे हैं और कम हो रहे हैं, छटनी हो रही है। कॉरपोरेट ने भी काफ़ी छटनी की है। तो हमारा कहना ये है कि अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, विशेष पैकेज मिल जाए, तो हम तो इस मामले में और नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, जबकि हमारा संसाधन अभी काफ़ी सीमित है। इसके बावजूद भी आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका की मांग थी कि मानदेय बढ़े, आशा कार्यकर्ताओं की मांग बढ़ी, टोला सेवक, तालमी मरकज, शिक्षा मित्र का मानदेय दुगुना हुआ। और पंचायत के प्रतिनिधि हमेशा, जैसे मैं स्थानीय निकाय से जीत करके आता हूँ, वो लोग भी अक्सर कहते थे कि हमरा सबके मानदेय कहिया बढ़ते, उतने पर रहबे की। लेकिन इस सरकार ने उसमें भी बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया। मुखिया जी का 2,500 था, वो 5,000 हुआ। वार्ड सदस्य का बढ़ा, सरपंच का बढ़ा, पंच का बढ़ा। तो हम लोग हमेशा से सरकार, ये हमारी सरकार जनता के हित में काम करना चाहती थी और उसको हमने कर दिखाया है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नियोजित शिक्षकों की एक बड़ी मांग बरसों से थी कि हमें राजकर्मियों का दर्जा दें। और राजकर्मियों के दर्जा का मतलब है कि खजाना पर बड़ा प्रभाव, बोझ। लेकिन इस सरकार ने उदारता दिखाते हुए 5.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मियों का दर्जा देने का निर्णय लिया है। तो ये भी बड़ी बात है और हम आपके प्रेस के माध्यम से जन जन तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि बिहार सरकार रोजगार के मामले में, युवाओं को रोजगार देने के मामले में कृत संकल्पित है और जो भी कदम इसे लेना पड़ेगा। ये सिर्फ इसको आप झलक मानिए, 10 लाख रोजगार की बात हुई थी, तो 10 लाख तो कम ही दिनों में 10 लाख रोजगार की बात पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी रोजगार के देने के जो कदम हैं, उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये सरकार पीछे नहीं हटेगी। इसके अलावा जो हम लोगों की एक बड़ी उपलब्धि जिसे कह सकते हैं, आप किसी नीतियों को बनाते हैं, कोई नीतियां जब बनती है तो उसके आंकड़े आपके पास होने चाहिए।
बिना आंकड़े के अगर कोई नीति आप बनाते हैं तो वो अंधेरे में तीर मारने जैसा है। तो ये जातिगत जनगणना जो है, इसमें जो हाशिए के समाज थे उनसे जुड़े हुए सारे आंकड़े इसमें आए हैं, और ये आंकड़े इसीलिए आवश्यक थे ताकि नीति नियामक संस्थाओं को उन आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाने में उनकी सूक्ष्मता हो और उसकी ट्रांसपेरेंसी हो और उसकी कामयाबी हो। हम नियम बनाते हैं और उस पे हमारे पास आंकड़े नहीं रहेंगे तो हम नियम कैसे बनाएंगे। जैसे ही हम लोगों के पास ये आंकड़े आए तो हमारी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने यह निर्णय लिया कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या होगी, हिस्सेदारी भी तो उनकी उतनी ही होनी चाहिए। तो आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 75% करने का निर्णय लिया गया, और ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि की चर्चा पूरे देश में, इवन कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी काफ़ी चर्चा हुई है। अब अन्य राज्य भी इस स्तर पर सोच रहे हैं कि हम लोग के यहाँ भी इस तरह की बात हो। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब जातिगत जनगणना की बात हुई तो केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था। ये विरोध कैसे किया था? तो सॉलिसिटर जनरल ने इसका सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। तो सॉलिसिटर जनरल तो सरकार के अंग होते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि केंद्र ने हमारा विरोध किया था, हमारे इस निर्णय का विरोध किया था। तो अब इस राज्य के और इस देश के का जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो महादलित है, जो अत्यंत पिछड़ा है, वो यह सोचे कि कौन सी सरकार उनके हित में निर्णय करती है और कौन सी सरकार उनका हित नहीं चाहती है। ये उनको सोचना पड़ेगा।